आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे उन स्टूडेंट्स की जो लगातार यह कंप्लेन करते रहते हैं कि सर यह हमसे नहीं होगा, हम इसको नहीं कर सकते, यह बहुत हार्ड है, वगैरह वगैरह। ऐसे सभी बहाने आज इस कहानी को सुनकर आपके दूर हो सकते हैं। बड़ी प्रेरक कहानी आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक बहुत ही मंदबुद्धि और मूर्ख बालक की जो आश्रम में पढ़ता है। प्राचीन काल की बात है, तो सुनिए कहानी किस तरह से है। आश्रम में सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा से ही खराब रहता था। बच्चे उसका मजाक बनाने से कभी भी नहीं चूकते थे। पढ़ने जाना तो मानो एक सजा के समान हो गया था। वह जैसे ही कक्षा में घुसता, बच्चे उस पर हंसने लगते थे। कोई उसे महामूर्ख तो कोई उसे बैलों का राजा कहता था। यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक बनाने से बाज नहीं आते थे। इन सब से परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वह दिन भर इधर उधर भटकता और अपना समय बर्बाद करता। एक दिन इसी तरह कहीं से जा रहा था। घूमते घूमते उसे प्यास लगी। पानी के लिए इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह वहां गया और कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब वह काफ़ी थक चुका था, इसलिए पानी पीकर वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से निशान बन गया था। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान बन सकता है, तो लगातार मेहनत करने से मुझे भी विद्या आ सकती है और मैं भी ज्ञानी बन सकता हूँ। उसने यह बात मन में बैठा ली और फिर से विद्यालय जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते रहे, पर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसका सहयोग करना शुरू कर दिया। उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। आशय यह है कि हम अपनी किसी भी कमजोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करने की। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस लगन और मेहनत होनी चाहिए।